गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 लेसन 3। इसके पहले आप जो है फर्स्ट पार्ट में जो है प्रोपोर्शनल और रेशियो जो है पढ़े थे। ये उसी का दूसरा पार्ट है। तो अभी तक आपने रेशियो के बारे में पिछली वीडियो में पूरा सीख गए थे, प्रोपोर्शनल सीख गए थे, जिसमें जो है टू टर्म का जो है रेशियो का हम जो है कैसे वैल्यू निकालते हैं और उनका प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। अब आइए आगे जो है इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि 3 टर्म 4 टर्म का जो है प्रोपोर्शनल और रेशियो कैसे निकालेंगे। और अभी तक हम जो प्रोपोर्शनल पढ़े हैं वो क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इस लेसन में हम इनवर्स प्रोपोर्शनल भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है हर लेसन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी अ क्विक रिकेप। इन एन अर्लियर चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी एक्सप्लोर्ड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड वी यूज द रेशियो नोटेशन टू रिप्रेजेंट सच रिलेशनशिप। ठीक है, पिछले लेसन में तो हमने पढ़ लिया था ना, रेशियो का या प्रोपोर्शनल क्या क्या रिलेशनशिप होती है, कैसे हम उसका जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो व्हेन टू आर मोर रिलेटेड क्वांटिटी चेंज बाय सेम फैक्टर मीन्स one increase, another increase, one decrease, another decrease, तो we call the relationship a proportional relationship। तो हम ये कहते हैं ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है अनुपातिक है, एक ही अनुपात में है। ठीक है, मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इडली बटर इज द मेड बाय मिक्सिंग राइस एंड उड़द दाल। ठीक है, द proportional of these two can have the regional variation. One of the proportional ug is for 2 cup of rice and we add 1 cup of उड़द दाल। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है एक तरह से रीजनल है। ठीक है, जैसे साउथ में बनता है तो वहाँ से ही आया है कि हम जब इसको बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 कप जो है राइस का फ्लोर लेते हैं और 1 कप उसमें उड़द दाल लेकर उसको मिक्स करते हैं और फिर उससे जो फ्लोर तैयार होता है उससे क्या बनाते हैं, इडली बनाते हैं। तो वी रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रेशियो नोटेशन 2:1। ठीक, अब 2:1 मतलब 2 पार्ट क्या है, राइस है, और 1 पार्ट क्या है, उड़द दाल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ मेड इडलीज बाय मिक्सिंग 6 कप ऑफ राइस विथ 3 कप्स ऑफ उड़द। अब देखिए, जो रेशियो होती है तो अगर एक में हम इंक्रीजिंग करते हैं तो सेकंड टर्म में भी उसी तरह से इंक्रीजिंग करना पड़ता है, तभी वो जो है सेम होता है रिलेशनशिप। ठीक है, अगर एक आप बढ़ा देंगे और दूसरा नहीं बढ़ाएंगे तो रिलेशनशिप सेम होगा नहीं। जैसे सपोज कीजिए आप चाय बनाते हैं। ठीक है, अब चाय में क्या है कि आप 1 कप जो है चाय बनाते हैं तो उसमें एक जो है स्पून जो है शुगर डालते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपको 5 कप बनाना हो तो रेशियो क्या होगा, आप 5 कप जो है जब टी बनाएंगे तो उसमें 5 स्पून जो है उसमें शुगर डालेंगे। अगर ये रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर उसका टेस्ट क्या होगा, या तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा या तो कम करेंगे तो एकदम फीका हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स आपको करना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब 6 कप आप राइस लिए हैं, यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, मतलब 2 पार्ट क्या होगा राइस, तो 1 पार्ट क्या होगा, उड़द दाल। इसी तरह से जब यहाँ 6 कप जो है राइस हो गया तो इसका हाफ 3 कप क्या हो जाएगा, उड़द दाल होगा। वाई पुनीत मेड इडली बाई मिक्सिंग 4 कप ऑफ राइस एंड 2 कप ऑफ उड़द। ठीक है, इफ कुक इन द सेम वे
वुड देयर इडली टेस्ट द सेम। ठीक है, अब जो अगर सेम वे से उसको कुक करेंगे तो उसका टेस्ट भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों का जो मिक्सिंग है उसका जो है रेशियो सेम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ मिक्सचर कैन बी रिप्रेजेंट एंड 6:3 एंड पुनीत मिक्सचर रिप्रेजेंट एज 4:2 टू वेरीफाई डेट दीज टू रेशियो आर प्रोपोर्शनल। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या ये दोनों रेशियो जो है प्रोपोर्शनल हैं, अनुपात में हैं। वी कैन यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आप जो है पिछले लेसन में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट की जो है हम लास्ट जो है वो पढ़ाए थे लेसन, उसमें अब जो है प्रोपोर्शनल और रेशियो में हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताए थे। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है, अपर के दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और इनर के दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, और दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा बच्चों, ये रेशियो प्रोपोर्शनल होगी। तो 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, तो दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है प्रोपोर्शनल हैं। द टू प्रोडक्ट आर द सेम, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सो द टू रेशियो आर प्रोपोर्शनल, इसलिए दोनों रेशियो क्या है बच्चों, अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल है। इट इज लाइक दैट द इडली वुड टेस्ट द सेम इफ ऑल द अदर इंग्रेडिएंट आर प्रोपोर्शनल टू, मतलब उसके जो भी पार्ट हैं वो उसी रेशियो में मिलाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, इडली का टेस्ट सेम होगा। तो हम जनरल क्या कह सकते हैं, ठीक है, जनरल वी से डेट टू रेशियो A/B and C/D are proportional if A multiply D इक्वल क्या होगा, B multiply C। एक फार्मूला है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए A इधर है, B को हम या C को हम इधर ला लें, A/C हो जाएगा, और इधर B है तो हम D को इधर ला सकते हैं, या हम A/B भी इधर ला सकते हैं, जैसे भी हम करें कर सकते हैं। रेशियो इन मैप, अब आगे देखते हैं कि जो मैप होता है जिसमें क्या है कि बहुत जो है लॉन्ग डिस्टेंस को हमें दिखाना होता है, उसको हम कैसे जो है रेशियो के थ्रू या प्रोपोर्शनल के थ्रू दिखाते हैं। हाई यू नोटिस डेट इन मेनी मैप देयर इज ए रेशियो गिवन। आप देखते होंगे मैप में कि नीचे एक जो है रेशियो दिया होता है, ठीक है, हर मैप में, या इस साइड स्केल दिया होता है, ठीक है। तो यूजली इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द मैप इट यूजली कंटेन 1 एंड अ वेरी लार्ज नंबर सच एज 1:60 log। व्हाट डज आरएफ, तो आरएफ क्या होता है, आरएफ को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन का मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि इस पे जो भी हम जो है ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर, इस मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअली कितना होगा, 60 लाख सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों, जो दो पार्ट हो गया, एक तो हम मैप बना रहे हैं, तो मैप हम एक छोटे से पेपर पे बना रहे हैं, जिस चीज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि उसका एक जो है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हम क्या दिखाते हैं, एक रेशियो दिखाते हैं, जैसे 1:60 लाख है, तो 1 मतलब कि इस पेपर का जो है 1 सेंटीमीटर एक्चुअली डिस्टेंस का 60 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, देखिए, इफ द रेशियो ऑन ए मैप इज 1:60 लाख द मीन्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप is equivalent to a geographical distance of 60 लाख सेंटीमीटर। अगर हम 60 लाख को और जो है दूसरे यूनिट में चेंज कर दें, मीटर में चेंज करें, किलोमीटर में, तो देखिए आपको पता ही है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ से 2 जीरो हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो गया, और 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। तो अगर 3 जीरो हटा दें तो क्या हो गया, किलोमीटर में हो गया।
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 60 किलोमीटर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया है ना, इट इज ए 60 किलोमीटर हो गया। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये बंगलुरु है, ये तिरुपति है या चेन्नई है, अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे। ये जो जितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी उसमें 60 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना किलोमीटर जो है डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटिव फंक्शन। मैप पे हम कैसे रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूजिंग द मैप एबव कैन यू फाइंड द जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन बंगलुरु एंड चेन्नई। यस, हम निकाल सकते हैं। फाइंड द जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन मंगलुरु एंड चेन्नई। तो आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए ये मंगलुरु है और ये चेन्नई है, ठीक है। आप इसको यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का जो है मेजर करेंगे, जितना सेंटीमीटर होगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगी। यूज ए रूलर, और एक इससे रूलर से जो है स्केल से हम जो है सिटी के बीच की डिस्टेंस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्राई द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पेयर्स ऑफ सिटी विथ द डिफरेंट मैप डेट हैव डिफरेंट स्केल रेशियो। ठीक है, तो हर मैप का रेशियो सेम नहीं होता है, वो मैप के हिसाब से होता है। तो जो भी उसका रिप्रेजेंटिव फंक्शन होगा वो मैप के राइट साइड में लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप जो है दो मैप ले सकते हैं, हो सकता है दोनों का रिप्रेजेंटिव फंक्शन अलग अलग हो। तो ये कह रहे हैं कि एक पेयर लेकर आप उनका डिस्टेंस का जो है आप मेजर करिएगा और ये देखिएगा कि डू दे ऑल गिव द सेम जियोग्राफिकल डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली, क्या वो दोनों लगभग सेम रिजल्ट देते हैं हमें। ठीक है, तो उनका जो है रिजल्ट लगभग सेम आएगा, ठीक है। एक एक्टिविटी है, आप इसको करिएगा, मैप मेकिंग एक्टिविटी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, मेक अ स्केच ऑफ देयर क्लासरूम विथ एन एक्यूरेट स्केल रेशियो 1:50। अपने क्लासरूम का एक मैप बनाइएगा जिसमें आप रेशियो क्या रखेंगे, 1:50। तो 1 का मतलब क्या हो गया कि आप एक जो है सेंटीमीटर इक्वल जो है 50 सेंटीमीटर, इस रेशियो में आप रखेंगे। फिर रूम को मेजर करके उसका जो है बनाएंगे, कहाँ पे जो है टेबल है, कहाँ चेयर है, कहाँ पे ब्लैक बोर्ड है। और इनके जो है सिंबल भी होते हैं, जैसे आप मैप में देखें ना सिंबल है, तो इनके जो है सिंबल भी आपको बनाना है। जब आप मैप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में उनके सिंबल बने होते हैं। तो लाइक फैन, लाइट, टेबल, चेयर, इनके सिंबल बना के उनको शो करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि दो टर्म की रेशियो, ठीक है, जैसे ए है, इसको हम क्या बोलेंगे, दो टर्म की, जैसे क्या था ए रेशियो बी, इसके बाद क्या आ जाता था प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब देखिए ये सी रेशियो डी हो गया। अब इसमें कितने हैं, 1 2, हमने अभी तक टू टर्म्स की जो है रेशियो पढ़ी। अब मोर देन टू टर्म्स की रेशियो के बारे में हम सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, या उनके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए। विश्वनाथ इज एक्सपेरिमेंटली विथ ए स्पाइस मिक्स पाउडर। तो विश्वनाथ जो है कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई स्पाइस मसाले का पाउडर बना रहा है। ही मेक द पाउडर बाय ग्रीडिंग, ठीक है। अब उसको जो है मसाला कैसे बनता है, अलग अलग जो है स्पाइस को हम लेके जो है ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो है स्पाइस तैयार होता है। तो देखिए इनका रेशियो क्या है, 8 स्पून ऑफ कोरिएंडर सीड ले लिए, 4 रेड चिली ले लिए, 2 स्पून तूर दाल ले लिए, एंड 1 स्पून ऑफ मेथी ले लिए, मेथी सीड। फॉर हिज स्पाइस मिक्स पाउडर द रेशियो ऑफ कोरिएंडर सीड टू रेड चिली इज टू तूर दाल टू फ्रेंग्रिक सीड इज, क्या है रेशियो इनका, देखिए यहाँ पे क्या था 8 स्पून, तो 8 हो गया, 4 जो है रेड चिली थी तो 4 हो गया, रेशियो 2 स्पून टू दाल था तो 2 हो गया, और 1 स्पून मेथी
सीड है तो ये 1 हो गया, तो इनका रेशियो क्या हो गया 8:4:2:1। तो नोटिस दैट द रेशियो हैज 4 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स हो गए। आप तो पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले आपने कितना देखा था 2 टर्म्स, अब कितने हो गए 4 टर्म्स। ऐसे 3 टर्म्स भी होते हैं, 5 टर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो रेशियो कैन हैव मेनी टर्म्स इफ सच ऑफ द क्वांटिटी चेंज बाय द सेम फैक्टर टू मेंटेन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब ये है कि रेशियो में ऐसे बहुत टर्म्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है, क्वांटिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो फैक्टर है उसका जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पुनीत है जो ओनली 2 रेड चिली। अब देखिए पुनीत भी बना रही है तो उसके पास 2 ही रेड चिली है, ठीक है। यहाँ पे कितना था रेड चिली, कितना था 4। अब देखिए 4 के जगह 2 हो गया, तो सब जो है जितने भी रेशियो हैं उसी रेट में डाउन होंगे, डिक्रीज होंगे। तो 2 हो गया तो इसके जगह कितना होगा बच्चों 4 हो जाएगा, 2 के जगह 1 हो जाएगा और 1 की जगह हाफ हो जाएगा। तब सेम जो है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनेगा, सेम जो है हमारा स्पाइस बनेगा, ठीक है। अगर हम रेशियो को मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा, तो दोनों का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो पुनीत शुड ऐड 4 स्पून ऑफ ओरिजिनल सीड। बताएं आपको कि अगर उसके पास जो है 2 जो है रेड चिली है तो 4 जो है स्पून क्या हो जाएगा कोरिएंडर सीड हो जाएगा, और 1 स्पून 2 दाल हो जाएगा, और 0.5 मतलब हाफ स्पून जो है मेथी सीड हो जाएगी, ठीक है। तो बोथ रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम दिखाएंगे कैसे। अब देखिए अब तक आप जो है 2 टर्म्स दिखाते रहे थे, अब इसमें कितना आ गया 4 टर्म। तो 8:4:2:1, अब ये क्या है प्रोपोर्शनल। 4:2:1:0.5। अब देखिए इन जनरल ये फार्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। when two रेशियो विथ मल्टीपल टर्म्स, जिसमें कई नंबर हों, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, अगर वो प्रोपोर्शनल हैं, जैसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी प्रोपोर्शनल, पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर रेशियो, यस, ठीक है, ये मल्टीपल टर्म है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनती है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अगर ये प्रोपोर्शनल रहेंगे तो इनके बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनेगी, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या है, देखिए पहले का फर्स्ट टर्म दूसरे का फर्स्ट टर्म, A/P इक्वल दूसरे का फर्स्ट टर्म और यहाँ पे दूसरे का फर्स्ट सेकेंड टर्म, इस फर्स्ट का सेकेंड टर्म और जो है इसका जो है दूसरे का सेकेंड टर्म। तो B/Q इक्वल C/R इक्वल D/S ये होगा। और ये सब क्या होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, मान लेते हैं हम उसको जो है K, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यू जो है एक कांस्टेंट आएगी, एक ही नंबर आएगी, वो क्या आएगी K आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। टू मेक अ स्पेशल शेड ऑफ पर्पल पेंट मस्ट बी यूज इन द रेशियो रेड ब्लू वाइट। कोई स्पेशल कलर हमें बनाना है जिसमें हम जो पेंट बना रहे हैं वो किसका मिक्स कर रहे हैं, रेड ब्लू वाइट, ठीक है। और इनकी रेशियो क्या है 2:3:5। इसका मतलब क्या है कि रेड जो है 2 पार्ट होगा, ब्लू 3 पार्ट होगा और वाइट 5 पार्ट होगा, तब ये जो है इनका प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए यास्मीन हैज 10 लीटर्स ऑफ वाइट पेंट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ रेड एंड ब्लू पेंट शुड शी ऐड टू गेट द सेम शेड ऑफ पर्पल। कह रहे हैं कि अगर उनके पास 10 लीटर्स वाइट है तो इसमें देखिए वाइट कितना है 5, ठीक है, और यहाँ कितना है 10 है। तो रेशियो में हम क्या करेंगे, देखिए 2:3:5 है, ठीक है। तो
वाइट पेंट का कितना पार्ट हो गया? 5। ठीक है, इफ 5 पार्ट इज 10 लीटर तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 2। तो 2 आ गया ना, 2 लीटर। अब देखिए 1 पार्ट 2 है तो इसका कितना है? 2 पार्ट है तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 लीटर। इसका कितना है? 3 पार्ट है तो 2 3 जा 6 लीटर। और इसका कितना है? 5 पार्ट है तो 2 5 जा 10। ये दिया ही है क्वेश्चन में आपको। तो कितने हो गए? 4 लीटर, 6 लीटर और 10 लीटर। तो टोटल पेंट कितने लग जाएंगे? 4 + 6 + 10 20 लीटर्स जो है पर्पल पेंट जो है बन जाएगा। समझ में आया? इसको और आसानी से समझिए, ठीक है। अभी अगले एग्जाम्पल में, सीमेंट कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट कंक्रीट है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट है, सैंड एंड ग्रेवल एंड इज वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। आप देखे होंगे घर बनते हैं, स्कूल बनता है, पुल बनता है, तो इसमें क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट लगते हैं और जो है सैंड लगते हैं, ग्रेवल्स लगते हैं। अब देखिए, द रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन द मिक्सचर वरी डिपेंड ऑन द हाउ स्ट्रांग द स्ट्रक्चर नीड टू बी। अब इनके जो कंपोनेंट होते हैं रेशियो के, ये इस पे डिपेंड करते हैं कि कितना स्ट्रांग हमें बनाना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि सीमेंट और सैंड और ग्रेवल की रेशियो हम कम करेंगे तो वो चीज़ जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और जब उसका रेशियो हम बढ़ाएंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा? वीकनेस होगा, ठीक है, कमज़ोर होगा। सपोज कीजिए, देखिए, बैग ऑफ सीमेंट, बैग ऑफ सैंड, बैग ऑफ ग्रेवल। आप देखेंगे ना इनके बैग आते हैं, बोरी टाइप आती हैं, तो इनके जो बैग होते हैं तो सीमेंट का बैग, सैंड का बैग, ठीक है, और बैग ऑफ ग्रेवल्स, इनकी रेशियो क्या है? 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बैग सीमेंट है तो उसमें 1.5 बैग क्या पड़ेगा? सैंड पड़ेगा, ठीक है, और उसमें 3 बैग ग्रेवल पड़ेगा। इफ यू हैव 3 बैग ऑफ सीमेंट, तो अगर हम 3 बैग सीमेंट कर देते हैं तो 3 के रेशियो में 1.5 भी इंक्रीज हो जाएगा और 3 भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, द अदर टर्म बाय 3, सो द रेशियो क्या हो जाएगी बच्चों? सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल का। अब देखिए इसमें 3 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया, 1.5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 हो गया, और फिर जो है 9 में करें, 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया। तो टोटल वी हैव 3 + 4.5 + 9 इक्वल कितना हो जाएगा? 16.5 बैग आप जो है कंक्रीट तैयार हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट हमारा तैयार हो जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डिवाइडिंग अ होल इन ए गिवन रेशियो। अब गिवन रेशियो से होल नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं? आपके एग्जाम में इसी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से जो है समझिएगा और इसका प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, इन अर्लियर चैप्टर वी लर्न हाउ टू डिवाइड ए होल इन द रेशियो, दैट इज 12 इन द रेशियो 2.2 रेशियो 1। तो हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे? 2 टर्म्स के जो है रेशियो से कोई होल नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम पहले क्या करते थे? रेशियो को ऐड करते थे, जिस रेशियो को निकालना है उसको हम जो है न्यूमरेटर लेते थे, जो ऐड करने पे टोटल रेशियो आती थी उसको डिनोमिनेटर लेते थे, और मल्टीप्लाई होल नंबर कर देते थे। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको याद है ना? जस्ट आप जो है लास्ट चैप्टर में इतना सीख लिए थे। एंड डिवाइड द होल बाय द सम, आप कर लेते थे, निकल जाता था, ठीक है। अब देखिए, वी कैन स्टैंड दिस एज ए रेशियो विथ मल्टीपल टर्म्स। अब तक आपका 2 टर्म्स तक पढ़ा था ना, अब हम मल्टीपल टर्म्स करेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए, फॉर सम कंस्ट्रक्शन 110 यूनिट ऑफ कंक्रीट आर नीडेड। How many units of cement, sand and gravel are needed if there are to be mixed in the ratio 1, 1.5 and 3? सेम वही जो ऊपर का एग्जाम्पल है ना, सेम उसी पे है। देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
1 unit of cement, we need to add 1.5 unit of sand and 3 unit of gravel. Together they added up to 5.5 unit of concrete. ठीक है, 5.5 कैसे आ गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 + 1 + 5 + 3, तो कितना हो गया, 5.5 यूनिट ऑफ कंक्रीट हो गया. वी नीड टू डू दिस 20 टाइम्स. तो 20 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 110 डिवाइड्स 5.5. ये जो टोटल दिया है ना 110 यूनिट चाहिए, इसको हम 5.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 20. टू गेट 110 यूनिट ऑफ कंक्रीट, सो ईच टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 20. तो हर एक टर्म जो है 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. मतलब 20 यूनिट्स जो है बैग हमें सीमेंट चाहिए, और उसके बाद 30 जो है बैग हमें क्या चाहिए, सैंड चाहिए, और जो है 320 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 60 यूनिट ऑफ ग्रेवल चाहिए. समझ गए बच्चों, मतलब कि हमारा जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है वो सेम रेशियो में होगा. जैसे देखिए ये है ना, ये आपका जो है 110 यूनिट ऑफ कंक्रीट तैयार है. कंक्रीट का हम जो है सीधे इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे आपका रूफ की ढलाई होती है, पुल पे जो है उस पे जो है लिंटर होता है, तो उसका यूज होता है. अब इसमें ये इस यूनिट में है, एक पार्ट ए होगा, 1.5 पार्ट जो है सैड होगा, और 3 पार्ट जो है क्या होगा, ग्रेवल होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो वी नीड 20 यूनिट्स ऑफ सीमेंट, 30 यूनिट्स ऑफ सैंड हो गया. अब देखिए ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा. ये है मल्टीपुल जो है रेशियो को हम जो है कैसे जो है होल से डिवाइड करके प्रत्येक का जो है हम वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी डिवाइड अ क्वांटिटी x, हम यहाँ ले लेते हैं क्वांटिटी x इन द रेशियो a + b + c + डॉट 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 मल्टीपल टर्म्स हैं. ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, पहला x × a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या उसको रखेंगे, ऊपर रखेंगे. ठीक है, तो x × a अपान, और नीचे जितने मल्टीपल हैं उसका क्या आएगा, एडिशन आएगा, a + b + c. इसी तरह से जब हम दूसरे रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो s × b अपान सबका एडिशन, इसी तरह से तीसरे का c अपान सबका एडिशन, एंड सो ऑन. इस तरह से जितने भी मल्टीपल हैं सबकी हम वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू गेट एज ए पर्टिकुलर शेड ऑफ द पर्पल पेंट बाय मिक्सिंग रेड, ब्लू एंड व्हाइट पेंट इन द रेशियो 2:3:5. ओके, इफ यू नीड 50 ml ऑफ पर्पल, हमें 50 ml ऑफ पर्पल जो है पेंट चाहिए, तो कितना रेड, ब्लू और जो है व्हाइट पेंट लगेगा. अब देखिए इनकी रेशियो क्या है, 2:3:5. ठीक है, जिसमें से 2 क्या है, रेड है, 3 क्या है, ब्लू है, और 5 क्या है, व्हाइट है. तो हम रेड पेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कितना हमें चाहिए, 50 ml. तो 50 मल्टीप्लाई कौन सा चाहिए हमें, रेड, तो रेड का रेशियो क्या है, 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे हम क्या करते हैं, जितने मल्टीपल हैं 2, 3, 5, 3 रेशियो है ना, हम ये जो है सबको ऐड करेंगे तो 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया. 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 2 जा 10. तो 10 ml जो है क्या होगा, इसमें रेड पेंट लगेगा. इसी तरह से ब्लू का निकालेंगे तो 15 ml ब्लू हो जाएगा, और वाइट का निकालेंगे तो 25 ml क्या हो जाएगा, वाइट पेंट हो जाएगा. अब देखिए 10 + 15 + 25 ये मिला के कितना हो गया, ये मिला के हो गया 50 ml. ठीक बच्चों, तो जितना हम रेशियो में निकालते हैं उन सबको ऐड करते हैं तो जो हमारा होल नंबर होता है उसके इक्वल हो जाता है. अब आप समझ गए ना कि हमें रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं. इस तरह से जितना भी मल्टीपल होंगे हम डिवाइड करते जाएंगे. अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है. एग्जाम्पल 5, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विथ एंगल इन द रेशियो 1:3:5. हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसके एंगल का रेशियो क्या है, 1:3:5.
1:3:5 सेम वैसे। अब देखिए हमें ये पहले से मालूम है कि जो भी कोई भी ट्रायंगल्स होता है तो उसके जितने भी एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उनके 3 एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180। ठीक है, तो 180 को जो है हम 1:3:5 में डिवाइड कर देंगे। हमारा होल नंबर क्या है, 180 हो गया, और इसमें डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें जो है ट्रायंगल के जो है तीनों एंगल मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उस एंगल जो है लाइन खींच के एंगल को बनाएंगे और उसकी जो है जो साइड है उसको बढ़ाएंगे, वो एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहां से हम मिला के ड्रा कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। एंगल ए कितना हो जाएगा, 180, 1/1 + 3 + 5, तो कितना हो गया, 9, 9 2 जा 18, 20 20 हो गया एंगल ए। और ऐसे एंगल बी निकालेंगे, 60 हो गया, एंगल सी इक्वल 100 हो गया। अब देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम जो है एक जो है लाइन सेगमेंट ए बी खींचेंगे। ठीक है, इसको आप खींच लेंगे, इस तरह से लाइन सेगमेंट खींच लिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए पे हम जो है देखिए एंगल ए कितना है, 20 है, तो पॉइंट ए पे हम जो है कंपास की हेल्प से जो है 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बना के ये जो है हम लाइन इस तरह से जो है लाइन खींच देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हम जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और एंगल बना के ऐसे लाइन जो है हम खींचेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सी पे कट करेगा, फिर हम जो कंपास से इसको मेजर करेंगे तो कितना, ये 100 होगा। ठीक है, और इसको मिला देंगे तो हमारा जो है ए बी सी ट्रायंगल जो है बन जाएगा। समझ गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, अ क्रिकेट कोच शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन दैट इंक्लूडेड डिफरेंट एक्टिविटीज इन ए स्पेसिफिक रेशियो। बच्चों ध्यान देना कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो पहले 2 बार जो है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि मैथ में क्या होता है, आधा सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो समझिए कि आप आधा आंसर निकाल लिए हैं। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है और सबसे टफ सब्जेक्ट भी है। क्यों, क्योंकि जो मैथ का क्वेश्चन समझ गया वो तुरंत आंसर बता देगा, और जो क्वेश्चन ही नहीं समझा ना वो उसमें ढूंढता रहेगा, उसका आंसर कभी निकलेगा ही नहीं। तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 बार अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। तो आइए, अ क्रिकेट कोच शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन दैट इंक्लूडेड डिफरेंट एक्टिविटी इन द स्पेसिफिक रेशियो। क्रिकेट के कोच हैं तो शेड्यूल बना दिए हैं कि कितना टाइम क्या होगा, कितना टाइम किस रेशियो में क्या होगा। तो क्या है, टाइम फॉर वार्म अप, कूल डाउन। ठीक, रेशियो टाइम फॉर बैटिंग, रेशियो टाइम फॉर बॉलिंग, रेशियो टाइम फॉर फील्डिंग। प्रपोर्शनल 3:4, :3:5 if each session is 150 minutes long। ठीक, तो हाउ मच टाइम स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटी। तो ये जो है सेशन कितना है, 150 मिनट का। उसी में क्या क्या करना है, टाइम ऑफ वार्म अप है, टाइम फॉर बैटिंग है, टाइम फॉर बॉलिंग है, टाइम फॉर फील्डिंग है, और इनको किस प्रोपोर्शनल में करना है, 3:4, 3:5। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ समझ गए। अब देखिए आप समझिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में जो है 4 चीज़ें की गई हैं, वार्म अप, टाइम फॉर बैटिंग, टाइम फॉर बॉलिंग और टाइम फॉर फील्डिंग, और इनका प्रोपोर्शनल रेशियो क्या है, 3:4:3:5, और टोटल टाइम कितना है, 150 मिनट्स। तो हमें प्रत्येक का एक्टिविटी का कितना कितना टाइम हुआ इसको निकालना। तो कैसे निकलेगा, अभी आप जस्ट ऊपर का
जो एग्जाम्पल देखें सेम वैसा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम निकालें वार्म अप तो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो हो गई अपान 3 + 4 + 3 + 5 टोटल रेशियो का एडिशन, मल्टीप्लाई 150। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे टाइम फॉर बैटिंग तो क्या हो जाएगा, 4 अपान 3 + 4 + 3 + 5 मल्टीप्लाई 150। इसी तरह से 3 का निकाल लेंगे, 5 का निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल गया और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए सोल्यूशन 1 है। टाइम फॉर वार्म अप क्या हो गया, 3 अपान 3 + 4 + 3 + 5 मल्टीप्लाई 150। ऐड करेंगे 4 3 7 3 10 5 15, तो 15 10 जा 150 होता, तो 3 10 जा 30, तो 30 मिनट्स जो है क्या हो गया, टाइम फॉर वार्म अप। इसी तरह से टाइम फॉर बैटिंग निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या है, 4 है, तो 4 अपान 15 मल्टीप्लाई 150, तो 50 से 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 10 जा 40, तो 40 मिनट्स जो है बैटिंग का शेड्यूल है। इसी तरह से टाइम फॉर बॉलिंग क्या है, रेशियो कितना है, 3, तो 3 अपान 15 मल्टीप्लाई 150, हम डायरेक्ट लिख दिया है, बार बार यही क्यों लिखें, तो हम लिख दिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। और टाइम फॉर फील्डिंग 5 अपान 50 मल्टीप्लाई 150 इक्वल क्या हो जाएगा, 50 मिनट्स। तो आप देखेंगे 50 मिनट्स और 30 मिनट कितने हो गए, 80 मिनट्स और 40 मिनट्स, 120 मिनट्स और 30 मिनट्स, 150 मिनट्स हो गए ना। तो बस हमें यही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको होगी, ओके। देखिए हम यही चाहते हैं, हमारे पढ़ाने का मकसद यही है कि आप क्वेश्चन देखें, आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए, ठीक है। आप घबराएं ना, आप उसको समझिए। और आप देखिए मैथ आधा जो है ना ब्रेन में सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और आपके ब्रेन में आ जाए मुझे ये चीज़ें निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक इन द डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक, इन द फॉलोइंग रेशियो। जैसे आप अपने स्कूल में देखे होंगे कि अलग अलग लैंग्वेज की जो है बुक रखी हैं। तो ये नंबर ऑफ उड़िया बुक्स, ठीक है, उड़ीसा की जो होती है उड़िया बोलते हैं उसको, तो उड़ीसा बुक, नंबर ऑफ उड़िया बुक्स, रेशियो नंबर्स ऑफ हिंदी बुक्स, रेशियो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है। 3 तरह की बुक है। ये क्या है, 3:2:1। अब इफ द लाइब्रेरी हैज 288 उड़िया बुक, तो हाउ मेनी हिंदी एंड इंग्लिश बुक डज इट हैव। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो इस क्वेश्चन में आप गलती कर जाएंगे। क्या गलती करेंगे, आपको लगेगा कि 288 जो है होल नंबर्स है, जबकि यहाँ होल नंबर्स नहीं है। यहाँ क्या है, नंबर्स ऑफ जो है उड़िया बुक है जिसका रेशियो क्या है, 3। तो 3 रेशियो कितना है, 281, तो 3 पार्ट इक्वल 281, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 1 हो जाएगा 18 हो गया, और 3 6 जा 18, तो 96 आएगा। तो एक पार्ट कितना हो गया, 96, ठीक है। अब देखिए नंबर्स ऑफ हिंदी बुक कितना है, 2, ठीक है, रेशियो 2 है, 2 पार्ट्स, तो कितना हो जाएगा बुक, 2 × 96, समझ गए ना। इसी तरह से नंबर ऑफ इंग्लिश बुक कितना हो जाएगा, 1 × 96। अब तो इसको आप कर लेंगे ना, तो इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन जो है 2 बार पढ़िएगा। देखिए इसका आंसर, देखिए नंबर ऑफ उड़िया बुक्स, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक का रेशियो प्रोपोर्शनल क्या है, 3:2:1। तो नंबर ऑफ उड़िया बुक कितना हो गया, 288, तो नंबर्स ऑफ हिंदी बुक कितना हो जाएगा, देखिए 3 से हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, 1 पार्ट निकल गया है, ठीक है। 2 रेशियो किसका है, ये देखिए हिंदी का, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो कितना हो गया, 196,
समझ गए ना। आप वैसे भी कर सकते हैं कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट निकल जाएगा, फिर नंबर ऑफ जो है हिंदी बुक 96 मल्टीप्लाई 2 और नंबर ऑफ इंग्लिश बुक जो है 96 मल्टीप्लाई 1। लेकिन प्रॉपर मेथड ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका देखिए आंसर हो गया। हिंदी बुक्स कितनी हो गई 192 और इंग्लिश बुक कितनी हो गई 96। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ठीक 3 है। आई हैव 100 कॉइन इन द रेशियो numbers of 10 coins, number of 5 coins, number of 2 coins and number of 1 rupees coins. 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1। तो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच मनी डू आई हैव इन द क्वाइन। ठीक है, इनके पास 100 क्वाइंस हैं। ठीक, और जो 100 क्वाइंस हैं उसमें जो है कौन कौन से क्वाइन है, 10 के क्वाइंस हैं, 5 के क्वाइंस हैं, 2 के क्वाइंस हैं और 1 के क्वाइंस हैं। और एक क्वाइंस जो है ये किस रेशियो में है, 4 3 2 1। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डू यू हैव इन द, हाउ मेनी मनी डू यू हैव इन द क्वाइन, क्वाइन के रूप में आपके पास कितनी मनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले तो हम ये निकालेंगे 10 के क्वाइन कितने हैं, 5 के क्वाइन कितने हैं, 2 के क्वाइन कितने हैं, 1 के क्वाइन कितने हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर निकालते आ गए, जब ए आ जाएगा तो फिर जो 10 के क्वाइन होंगे इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मनी आ जाएगी। जो 5 के क्वाइन होंगे उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मनी आ जाएगा। जो 2 का क्वाइन होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी आ जाएगा। जो 1 का क्वाइन होगा उतने जो है रुपीज होगा। फिर हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या है, टोटल मनी मिल जाएगी। ठीक बच्चों, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल नंबर्स ऑफ क्वाइन कितने हैं, 100 हैं। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज के क्वाइन कितने होंगे, रेशियो क्या है 4। अब 4 अपन हम उसी तरह से जो है रेशियो को ऐड करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया 10। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइन कितना है 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होल नंबर्स हो गया। तो 4/10 × 100 तो 40 क्वाइंस हो गए 10 रुपीज के। इसी तरह से 5 रुपीज के क्वाइन कितने हो जाएंगे, रेशियो 3/10 × 100 30 क्वाइंस हो गए 5 रुपीज के। और नंबर ऑफ क्वाइंस 2 रुपीज कितने हो जाएंगे, 2/10 × 100 20 क्वाइंस। और नंबर ऑफ क्वाइंस 1 रुपीज के कितने हो जाएंगे बच्चों, 1/100 मल्टीप्लाई 1/10 × 100 = 10 क्वाइंस। अब तो देखिए 10 20 30 + 30 60 + 40 100 क्वाइंस। अब हमें ये मालूम हो गया कि किसका जो है क्वाइंस जो है कितने कितने जो है क्वाइंस हैं, किस रुपीज के कितने क्वाइंस। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल मनी। तो देखिए 40 क्वाइंस जो है 10 रुपीज का है तो क्या हो जाएगा, 40 × 10 इक्वल कितना हो गया 400। 30 क्वाइंस 5 रुपीज के है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच्चा हो जाएगा 150 रुपीज। इसी तरह से जो है 2 रुपीज के कितने क्वाइन है 20 तो कितना हो गया 40 रुपीज हो गया। और 10 क्वाइन है 1 रुपीज के तो कितना हो गया 10 रुपीज। अब सबको ऐड हम करेंगे तो 100 क्वाइंस तो हमारा ये कंप्लीट है और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ₹600। ये आपका आंसर है कि क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि टोटल कितने जो है रुपीज हैं, हाउ मैनी मनी, हाउ मच मनी डू आई हैव, तो आई हैव 600 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द साइड लेंथ इन द रेशियो 3 4 5। Will all the triangle drawn with this ratio of side length be congruent to each other? Why or why not? Congruent आप पढ़े हैं, congruence के कंडीशन भी आप पढ़ लिए हैं। कितनी कंडीशन होती है याद है कि भूल गया? अगर भूल गया होगा तो दोबारा भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, congruence हम पढ़ाए हैं आपको, congruence के 5 कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर जो है किसी साइड लेंथ की रेशियो 3:4:5 है, ठीक है,
तो will all the triangle draw with this ratio of side length be congruent? जितने भी होंगे क्या congruent होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे? वाई होंगे तो क्यों होंगे, या अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए हम ड्रा किए हैं। ड्रा कैसे करेंगे पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। रेशियो कितना है 3, 4, 5। तो हम पहले जो है 4 सेंटीमीटर की एक क्या करेंगे बीसी लाइन खींचेंगे, ठीक। ये बीसी लाइन की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए सी पे हम जो है प्रोटेक्टर से जो है हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस लेंगे स्केल से मेजर करके 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और ये हमारी जो दूसरी ए बी डिस्टेंस है कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हम प्रोटेक्टर से 4 सेंटीमीटर की जो है डिस्टेंस मेजर करके दूसरा आर्क लगाएंगे। ये यहाँ पे जहाँ से कट करेगा वहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो ए बी सी, ठीक है, हमारा क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल का जो है साइड हम क्या मान लेते हैं, माने हैं ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इस तरह से तो हम इसको ड्रा करेंगे। अब आगे कंडीशन देखिए कि जो भी इस रेशियो में जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे वो कांग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, all triangle drawn with this ratio that is 3, 4, 5। मान लीजिए फिर हम k ले लें, k की वैल्यू 2 रखें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस रेशियो से जो नेक्स्ट जो है साइड लेंथ का जो है ट्रायंगल्स बनेगा वो कांग्रुएंट नहीं होगा एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि दे विल बी सिमिलर, वो जो है समान होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। एंड ऑल इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और सभी क्या होंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 5। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड लेंथ इन द रेशियो 1, 3, 5? वाई आर वाई नॉट? क्या आप जो है रेशियो 1, 3, 5 से कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करने का एक रूल होता है। और रूल क्या है, ठीक है, अभी आप नहीं पढ़े होंगे, हम आपको बताते हैं। नो तो आपका आंसर मालूम हो गया कि हम नहीं कर सकते हैं। आगे ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विद द साइड लेंथ इन द रेशियो 1, 3, 5 बिकॉज this length violates the triangle inequality theorem। एक जो है ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम्स है, जिसमें क्या है कि कोई भी ट्रायंगल तभी ड्रा होता है जब उसके दो साइड को जो ऐड करते हैं तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बड़ा नहीं होता है तो ट्रायंगल ड्रा नहीं होगा। अब ऐसा देखिए 1 + 3 4 होगा, ये तो 5 से छोटा हो गया तो ट्रायंगल ड्रा नहीं हो गया। तो इसमें से कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 5 + 3 8 1 से ज़्यादा है, 1 + 5 3 से ज़्यादा है, लेकिन 1 + 3 करेंगे तो 5 से कम हो जा रहा है, इसको भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होता तो ट्रायंगल ड्रा हो जाता, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है इसलिए ट्रायंगल ड्रा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं